अगर किसी दोस्त के पास ये फॉल्ट आ रहा है कि बैटरी अभी नहीं लगी हैं और सबसे अच्छी बैटरी लगाई है और फिर भी बैकअप नहीं आ रहा है, बैटरियों वाले के पास बैटरियां लेके जाते हैं तो बैटरियों वाला कहता है भाई हमारी बैटरियां ठीक है, आपका यूपीएस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पहले आप अपना यूपीएस चेक करवाएं कि उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं अच्छे तरीके से कर रहा। तो आपने इसमें कैसी सेटिंग करनी है आज हमने आपके साथ शेयर की है कि आपने ऐसे इसको सेट कर लेना है और आपकी वही बैटरियाँ जो बैकअप नहीं दे रही थी वो बेस्ट बैकअप देंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, कैसे मजाज हैं आप सब दोस्तों के? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं इनवरेक्स का सोलर इन्वर्टर है ये, और इसमें सेटिंग का मसला आ रहा है। ये बैटरियां इसके साथ लगाई है 4 अदद, और ट्यूबलर बैटरियां दोस्तों इसके साथ लगाई है TA1800, और इसका बैकअप नहीं मिल रहा। तो आज हम इसकी सेटिंग करेंगे कि नई बैटरियां लगाई हैं और सबसे अच्छी बैटरी जो है ये ट्यूबलर आती है TA1800। तो बैटरी सबसे अच्छी लगाने के बावजूद भी बैटरियों का बैकअप अच्छा नहीं आ रहा, तो आज हम इसकी सेटिंग करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर किसी दोस्त के पास इनवरेक्स का ये यूपीएस लगा हुआ है तो सोलर इन्वर्टर, तो वो इसकी सेटिंग बआसानी कर सकता है हमारी वीडियो देखकर। अब हम आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताते हैं और इसका दिखाते हैं कि साइड से कि ये कितने किलो वाट है, और ये 5 kVA है और 4000 वाट है। ये 4000 वाट इस पर लोड डाल सकते हैं। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 5000 VA है और 4000 वाट है। इनपुट 48 वोल्ट है और 93 एम्पेयर, ठीक हो गया। और इसका जो कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर, रोटेटर पावर 50 एम्पेयर का इसमें कंट्रोलर है, और सिस्टम वोल्टेज इसके 48 हैं। मैं मेन सोलर वोल्टेज जो हमें दे सकते हैं 36 वोल्ट से लेके 125 वोल्ट तक दे सकते हैं। 125 वोल्ट के ऊपर हम इसे वोल्टेज नहीं दे सकते। सोलर पैनल के इसके हम 125 से ऊपर किस लिए नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों ये PWM है, ये MPPT नहीं है। MPPT जो आता है नया मॉडल, उसमें MPPT में 500 वोल्ट तक हम सोलर पैनल के दे सकते हैं, लेकिन इसमें 125 से ऊपर नहीं दे सकते 125 से कम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। इस पे दोस्तों जो बैटरी यूज़ की है हमने वो TA1800 है, ट्यूबलर बैटरी 4 अदद 48 वोल्ट का सेट है ये। ठीक है, आपने इसका एंटर वाला बटन तकरीबन 10 सेकंड दबा के रखना है। 10 सेकंड के बाद आपके सामने ऐसा कुछ सेटिंग आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। और पहली सेटिंग आ गई दोस्तों, इस पे सोलर लगा हुआ है दोस्तों। ये यूटिलिटी फास्ट इस पर रखा हुआ है कि अगर हमारे पास सोलर नहीं है तो यूटिलिटी फास्ट। दोस्तों दोबारा एंटर वाला बटन दबाएंगे और सेटिंग में आ जाएंगे इसकी UEI के, और इसको दोबारा आप एरो अप वाला बटन दबाएंगे तो ये चेंज हो रहा है, ये सोलर पे आ गया और अब आ गया SBU पे। दोस्तों अगर सोलर लगा हुआ है सबसे बेस्ट इसकी सेटिंग है आप सोलर पे रख लें ताकि फर्स्ट सोलर हो जाए। जैसे ही सूरज आए और हमारा जो सोलर इन्वर्टर है ये खुद ब खुद मेन छोड़ जाए और सोलर पे चार्ज करे बैटरी और सोलर पे ही हमें बैकअप दे। दूसरी जो इसमें सेटिंग है वो है SBU के, सबसे पहले सोलर के साथ ये चलेगा, उसके बाद बैटरियों पे चलेगा, उसके बाद जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो ये यूटिलिटी पे मेन पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी जो इससे बेस्ट ऑप्शन है वो है सोलर की। ठीक है, अगर आप SOL पर इसके रख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आगे चलते हैं, इसको सेव कर देते हैं और 2 नंबर सेटिंग पे चलते हैं। तो 2 नंबर सेटिंग पे इससे एम्पेयर आ रहे हैं जो हमारे सोलर पैनल से एम्पेयर आते हैं। ये दिखा रहा है कि 50 एम्पेयर। दोस्तों आप 50 भी रख सकते हो, 40 भी रख सकते हो और 30 भी रख सकते हो। ठीक है, हम इस पर 40 एम्पेयर कर देते हैं क्योंकि इसमें बैटरी हैं बड़ी। ये 10 से 50 तक जाता है, तो इस पर हम कर देते हैं 40 और दोबारा इंटर के साथ सेव कर देते हैं इसे। और सेव करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं APL और इसमें होता है UPS और APL की ये होता है सेटिंग कि अगर किसी गांव में UPS लगा हुआ है तो इसको हम APL पे या UPS पे रखेंगे, और अगर शहर में लगा हुआ तो APL पे रखेंगे। APL शहर और गांव का क्या मकसद है कि शहर और गांव का ये मकसद है दोस्तों कि गांव में अक्सर लाइट कम होती है।
ठीक है। ये यूपीएस आ गया। यूपीएस गांव में अगर लाइट कम होगी, 220 से कम होगी, 180 190, तो हम इसे यूपीएस पे रखेंगे। और अगर 220 है तो एपीएल पे रखेंगे। यूपीएस इसकी सेटिंग सेव कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं 4 की तरफ। सेटिंग 4 इसे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, स्टार्ट। और आगे चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे AGN। दोस्तों ये मसला आ रहा था इसमें, ये बैकअप अच्छा क्यों नहीं दे रहा था। ये AGN 5 नंबर वाली सेटिंग जो इसमें है ये AGN पे है। AGN का मतलब है कि ये खुश्क बैटरियों पे लगा हुआ है, जो लिक्विड के बगैर होती हैं उन बैटरियों पे ये काम कर रहा है। ये सेटिंग में ये कह रहा है, ठीक है। और ये ट्रिप कर जाता है जब इसके 48 वोल्ट हो जाते हैं, ये ट्रिप कर जाता है। हालांकि इसे ट्रिप करना चाहिए कम से कम 52 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट के दरमियान में इसे ट्रिप करना चाहिए, लेकिन ये 48 वोल्ट पे ट्रिप कर रहा है, तो इसलिए बैकअप अच्छा नहीं दे रहा। अच्छे तरीके से बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हमें बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा। अगर अच्छे तरीके से बैटरी चार्ज होगी तो बैकअप अच्छा मिलेगा। इंटर दबाते हैं और AGN को कर देते हैं फ्लूटेड FLD पे। फ्लूटेड पे के हमारे पास जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी है पानी वाली, ठीक है। ड्राई बैटरी हमारे पास नहीं लगी हुई, ड्राई बैटरी हमने नहीं लगाई। हम इसे इंटर का बटन दबा के दोबारा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये LFD वाली भी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और 7 नंबर वाली को भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, 9 नंबर वाली को भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अक्सर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया होती हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, जो बाहर की लाइट होती है वो 110 होती है और उस पर फ्रीक्वेंसी 60 होती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। और ये है कि 12 वोल्ट की सेटिंग आ गई इसकी, कि अगर हम SBU वाली सेटिंग करते हैं तो कितने वोल्ट बैटरियों में हों तो ये वापस मेन पे शिफ्ट हो जाए। तो हम इसे कर देते हैं कि हमारे पास कम से कम जो वोल्टेज बैटरियों में रह जाएं तब ये मेन ले, उससे पहले मेन ना ले। 46 वोल्ट पे कर देते हैं, ठीक है। अगर 46 वोल्ट सोलर भी आ रहा है और मेन भी, और सोलर भी आ रहा है और सोलर कम आ रहा है और हमारा इस्तेमाल ज़्यादा है, तो उससे ये क्या होगा कि जब 46 वोल्ट बैटरियों में हो जाएंगे तो ये मेन पे शिफ्ट हो जाएगा। 16 नंबर की सेटिंग आ चुकी है। 16 नंबर की सेटिंग पे SNU का दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कंपनी की। SNU सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलके ये बैटरियों को चार्ज करेंगे। और इससे आगे जो दी हुई इन्होंने CUE के फास्ट यूटिलिटी होगी, फास्ट वापडा होगी। पहले वापडा से बैटरियाँ चार्ज होंगी, अगर वापडा नहीं है तो ये सोलर के साथ बैटरियाँ चार्ज करेगा। ये तो सेटिंग नहीं ठीक, तो इससे आगे देखते हैं कि इसमें और क्या सेटिंग है। CSO ये दोस्तों बेस्ट सेटिंग है CSO वाली, कि अगर वापडा भी है और सोलर भी आ रहा है तो पहले ये सोलर को इस्तेमाल करेगा और सोलर को इस्तेमाल करते हुए ये वापडा नहीं लेगा। अगर सोलर हमारा चला जाता है और सोलर ऊपर से नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहे, शमसी तवानाई नहीं काम कर रही, तो ये काम करेगा वापडा पे। तो इसके आगे ही सेटिंग है बीप ऑन। ये दोस्तों ये जो आपको बज़र सुनाई दे रही होगी, अगर आप बीप ऑफ रखना चाहते हैं तो बीप ऑफ कर सकते हैं, अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। और 20 नंबर सेटिंग आ गई इसकी लाइट ऑन, जो लाइट इसकी जल रही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लाइट ऑन रखना चाहते हैं कि लाइट ऑन ही रहे तो लाइट ऑन रहेगी, अगर आप ऑफ़ रखना चाहते हैं तो ऑफ़ रख सकते हैं। ये अलार्म डिफ़ॉल्ट अलार्म के जैसे ही कोई भी मसला आता है, बीप लंबी दे या छोटी दे, ये 22 नंबर वाली सेटिंग है। और 23 नंबर वाली भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। और 25 24 तो है नहीं इसमें, और 25 है इसमें, तो 25 के बाद मेरा ख्याल इसमें सेटिंग नहीं है। ये 1 वाली आ गई सोलर वाली, जो हमने सोलर पे सेटिंग की थी इसकी। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया इनवर्क्स का ये सोलर इन्वर्टर है। ये दोस्तों PWM है, ये PWM वाला इन्वर्टर है। पहले वाले इन्वर्टर हैं, काफ़ी सारे दोस्तों के बाद ये इन्वर्टर लगे हुए हैं। अगर किसी दोस्त के पास ये फॉल्ट आ रहा है कि बैटरी अभी नहीं लगी हैं और सबसे अच्छी बैटरी लगाई है और फिर भी बैकअप नहीं आ रहा, बैटरियों वाले के पास बैटरियां लेके जाते हैं तो बैटरियों वाला कहता है भाई हमारी बैटरियां ठीक है, आपका यूपीएस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पहले आप अपना यूपीएस चेक करवाएं कि उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं अच्छे तरीके से कर रहा। तो आपने इसमें कैसी सेटिंग करनी है आज हमने आपके साथ शेयर की है कि आपने ऐसे इसको सेट कर लेना है और आपकी वही बैटरियाँ जो बैकअप नहीं दे रही थी वो बेस्ट बैकअप देंगी आपको। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।